हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण और जैसे कहेंगे ना पॉपुलर श्लोक है जो भगवत गीता का बोलेंगे 9.26। मैं इसको संस्कृत में पढ़ता हूँ, ये आपको बहुत जगह जो है लेक्चर्स में सुनाई देगा, जिसमें भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तिया प्रयच्छति। ये लाइन बहुत यूज़ होती है। इसमें क्या कहा है भगवान ने? इसमें भगवान ने कहा है यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने ये कहा है कि गरीब से गरीब आदमी भी मेरी भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो अगर हमारे पास ये चार चीज़ें भी ना हो तो हम सब कुछ भगवान को मन से भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने ऐसी भी कथाएं पढ़ी हैं जिसमें कोई कोई भक्त, सन्यासी भक्त, उसके पास कुछ भी नहीं तो उसने भगवान को खीर भी मन से बना के अर्पित कर दी। पहली बात तो भगवान तो सिर्फ भावग्राही हैं। आप मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, बट वो इतना आसान नहीं होता। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें भगवान की सेवा करनी हो तो हम भगवान को क्या चार चीज़ें भगवान ने श्लोक में कहा है अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की पत्र, पत्ते। सबसे ज़्यादा कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है? तुलसी का पत्ता। जब भी भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र जरूर जोड़ें। तुलसी महारानी की सेवा करना, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे, एक बहुत ही बड़ी एक भक्त के जीवन की उपलब्धि होती है। और तुलसी महारानी जो है वो हमें भक्ति में प्रगति करने में बहुत हेल्प करती है। तो हम सब भक्तों के घर में तुलसी के पौधे होने चाहिए, जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा। और उनको आप इस तरह से केयर करें कि पूरे साल तुलसी महारानी को कोई कष्ट ना हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, पूरी उनकी सुरक्षा और केयर करने की ज़रूरत होती है। सभी अच्छे भक्त तुलसी महारानी की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। वो एक दिव्य पौधा है। सो पत्र, उसके बाद आ जाता है पुष्प। भगवान को आप कोई भी जो है फूल, सुंदर फूल जो है, सबसे ज़्यादा आपको पता ही भगवान को कमल का फूल जो है वो चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी अच्छा फूल, सुंदर फूल माला बना के आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा फल, फल में भी आप देखिए कि जैसे अन्न की भी अगर हम बात करें तो वो पेड़ का फल ही है, तो उस हिसाब से अन्न का भी भोग भगवान को लगाया जा सकता है और किसी भी फल का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो अभी तक तो धरती पर जल जो है वो ऑलमोस्ट मुफ्त उपलब्ध है। और कहीं कहीं आप बोलेंगे सर घर में भी बिल आता है, तो वो फिर एक फालतू बहस का विषय होगा, क्योंकि अगर आप भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उसका तो कोई बिल कैलकुलेट नहीं हो सकता। आज की तारीख में सन 2024 में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो ऑलमोस्ट यही माना जाएगा कि जल फ्री है। तो उस हिसाब से भगवान ने सबके लिए भक्ति की सुविधा उपलब्ध की है। ये चारों में से कोई भी चीज़ आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अपने को ये जो अर्पित करना है भगवान को, ये प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना है। इसीलिए भगवान ने कहा यदि कोई प्रेम तथा भक्ति, याद होगा चौथे अध्याय तीसरा श्लोक, भगवान कह रहे मैं तेरे को गीता सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त तथा मित्र है। दोनों क्वालिटी है तेरे में, तू मेरा भक्त भी है और मित्र भी है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान की बात पर भरोसा करना होगा। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं अरे तुम तो भोग ऐसे भगवान के सामने रखते हो, उन्होंने खाया नहीं। हमें 9.26 ये जो श्लोक पढ़ रहा हूं इस पर विश्वास होना चाहिए कि अगर हमने प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को भोग अर्पित किया है, तुलसी पत्ते के साथ भोग अर्पित किया है, दिल से भोग अर्पित किया, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको स्वीकार करता हूं, तो वो स्वीकार करते हैं। भगवान नेत्रों से खाते हैं, जरूरी नहीं भगवान का हर अंग सारे काम करने में सक्षम है, वे हमारी सोच से भी परे हैं। तो इसलिए, और हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो खत्म हो जाती है, और भगवान जब खाते हैं तो वो खा भी लेते हैं और दिखने में वो चीज़ वैसी ही रहती है और उसमें दिव्यता भी ऐड हो जाती है। तो भगवान जब किसी भी इस तरह के रखे हुए प्रसाद को खाते हैं तो उसके बाद वो बन जाता है महाप्रसाद। तो इसलिए हमेशा कुछ भी खाएं भगवान को याद करके खाएं, भगवान को भोग लगा कर ही खाएं। आगे चलते हैं 27वें श्लोक में। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं 9.27, हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, दान करते हो, है ना, तपस्या करते हो, जो करते हो भाई मुझे अर्पित करो। भगवान ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, बहुत डिटेल में चले जाते हैं।
जब भगवान ये एक्सप्लेन करने पे उतरते हैं कि सारी क्रिएशन मेरी है, तो एक एक चीज़ का नाम ले लेंगे, हर चीज़ मेरे से है। इसी तरह से यहाँ भगवान ने कह दिया जो कुछ करते हो, बता कुछ बचा ही नहीं, जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करो, जो दान करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, जो खाते हो, जो कुछ करते हो, सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पित करो। तो हमें तो ये चाहिए कि हम अपना हरि नाम भी भगवान को समर्पित करें, अपना अगर हम कोई व्रत कर रहे हैं वो भी भगवान को समर्पित करें, कीर्तन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जो कुछ हमसे हो रहा है मन में भगवान को अर्पित करके ही सब कुछ करें। हे कृष्ण, ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप बहुत लोग मेरे को इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ या तो खुद प्रचार करें या मुझे सहयोग दें। हम जो प्रचार भी करें वो भगवान को अर्पित कर कर करें। भगवान ने कहा जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करो। यही तो भक्ति है, यही तो त्याग है, यही तो सेवा है, यही प्रेम है, यही भगवान को हमारी एक तरह से ना जिसे कहेंगे भेंट है, अर्पण है। एक श्लोक और लेंगे, 9 का 28। भगवान कहते हैं इस तरह, अब जो हमने डिस्कस किया अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर क्या है, भगवान कह रहे हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। एक्चुअली होता क्या है, पुण्य का फल शुभ और पाप का फल अशुभ, लेकिन पुण्य भी हमें भोग में बांधता है और पाप तो खैर दंड के लिए हो जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों के फल जल जाते हैं और हम न्यूट्रल हो जाते हैं और मोक्ष के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं इस तरह से सब कुछ जब भगवान को अर्पित करके जीना शुरू कर दोगे तो कर्म के बंधन और उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, आई गया भगवान का स्थिर वर्ड, है ना। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवत गीता में अनेक अनेक जगह भगवान हमें मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं कि क्या करो, कैसे जीवन जियो कि हम भगवान तक पहुंच सकें। तो आप सबसे यही प्रार्थना, स्थिरता के साथ भक्ति करें, स्थिरता के साथ हरि नाम लें, स्थिरता के साथ भगवान कृष्ण के साथ अनन्य भाव में जुड़े रहें। जो भी अर्पित करें प्रेम तथा भक्ति के साथ अर्पित करें। हरे कृष्णा।